आज चलते हैं उत्तराखंड के अतीत में। मैं प्रशांत बडोला आपका प्रशांत गढ़वाली चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में, उत्तर कुरु, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, मानसखंड और केदारखंड। मानसखंड वर्तमान का कुमाऊं और केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र है। इन दोनों को नंदा देवी पर्वत चोटी विभाजित करती हैं। पुराणों में उत्तराखंड को खसदेश, ब्रह्मपुर, उत्तरखंड इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख, एक कालसी अभिलेख यमुना और टॉन्स नदी के संगम में प्राप्त हुआ है। पाली में लिखा गया इस अभिलेख में स्थानीय लोगों को पुलिंद और क्षेत्र का नाम अपरांत कहा गया है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजवंश कुणिद राजवंश लगभग 900 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह मौर्य वंश के अधीन थी। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोद्य भूति था। उसने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें मृग और देवी के चित्र बने हुए थे। कुणिद के बाद शकों का शासन यहां रहा। इन्होंने एक कैलेंडर भी चलाया, जिसे शक संवत नाम से आप जानते होंगे। अनेक सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें अल्मोड़ा का कटारमा सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद कुषाण, नाग, मौखरी ने भी अपना शासन उत्तराखंड में चलाया। बाद में वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने अपने अधीन कर लिया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के समय बाण भट्ट कवि ने प्रसिद्ध अपनी रचना हर्षचरित, जो संस्कृत में लिखी गई है, इसी समय लिखी। चीनी यात्री वेनसांग भी इसी समय उत्तराखंड आया। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में उत्तराखंड को पोलीहीमोपू और हरिद्वार को मोयूलो कहा। हर्षचरित में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर और हरिद्वार को मयूरपुर कहा गया है। हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। बाद में 700 ईस्वी में इन छोटे छोटे टुकड़ों को कार्तिकेयपुर राजवंश ने अपने राज्य में जोड़ लिया। प्रारंभिक 300 सालों तक चमोली जोशीमठ के कार्तिकेयपुर में इनकी अपनी राजधानी थी, लेकिन गढ़वाल में परवार वंश के उदय होने के कारण इन्होंने अपनी राजधानी कुमाऊं के अल्मोड़ा बागेश्वर बैजनाथ में स्थित कत्यूरी घाटी में अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी। इनकी राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। इन्हीं के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य आए और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म कर बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इससे पहले माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर बौद्ध मठ हुआ करता था, जो अशोक काल के समय बनाया गया था। पहले मैं आपको गढ़वाल क्षेत्र के अतीत में लिए चलता हूँ। 9वीं शताब्दी में 52 छोटे बड़े राज्यों में, गढ़ों में ये बढ़ गया था और इन्होंने अपने यहाँ गढ़ या किले बना लिए थे। इन सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा था चांदपुरगढ़ का भानु प्रताप। इसी समय गुजरात के कनकपाल यहाँ आए और उन्होंने भानु प्रताप की पुत्री से शादी कर ली और यहीं बस गए। 888 में कनकपाल ने गढ़वाल में परमार या पवार वंश की स्थापना की और चांदपुर क्षेत्र, जो वर्तमान गैरसैंण है, इसको अपनी राजधानी बना दी। परमार वंश के 37वें शासक अजय पाल ने 1515 में बाकी सभी गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ बनाया, जिसे पूरा गढ़वाल कहा गया। अजय पाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से शिफ्ट करके देवलगढ़ कर दी और बाद में श्रीनगर परिवर्तन कर दी। इस वंश के शासक बलभद्र ने लोधी वंश के शासक बहलो लोधी से शाह की उपाधि प्रदान की थी। तभी से परमार वंश ने अपने नाम के पीछे शाह लगाना शुरू कर दिया। परमार वंश के इतिहास में एक अनोखी घटना का वर्णन है। 1636 में महीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका बेटा पृथ्वीपति शाह गद्दी में बैठा। चूंकि वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसके संरक्षक रानी कर्णावती को बनाया। इसी बीच मुगल साम्राज्य शाहजहां के सेनापति ने गढ़वाल के दून घाटी में आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती ने अपनी समझदारी से यह आक्रमण नाकाम तो किया ही, साथ में मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया और उनके नाक कटवा दी गई। तब से रानी कर्णावती नक कटी रानी के साथ प्रसिद्ध हो गई। गोरखाओं का आक्रमण 1791 में गढ़वाल क्षेत्र में भी हुआ, पर यह कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कुछ समय बाद
1803 में जब गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया तो गढ़वाल कमजोर हो गया और इसी का फायदा उठाकर गोरखाओं ने गढ़वाल के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। तत्कालीन गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह ने 14 मई को देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं के साथ युद्ध किया। उनकी मृत्यु हो गई और इस युद्ध के बाद लगभग गढ़वाल का आधे से ज्यादा क्षेत्र गोरखाओं के अधिकार में आ गया। प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और उन्होंने मदद की भी। 1814 में अंग्रेजों की सेना गोरखाओं के खिलाफ युद्ध में निकल पड़ी और उन्होंने गोरखाओं से गढ़वाल को स्वतंत्र कर दिया। अंग्रेजों ने 7 लाख युद्ध का कर्ज न चुकाने पर गढ़वाल के पूर्वी हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। मजबूरी में सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित कर दी। अब से परमार की जागीर टिहरी रियासत कहलाने लगी। 1815 में अंग्रेजों ने कुमाऊं भी गोरखाओं से जीत लिया। 28 नवंबर 1815 में अंग्रेज और गोरखाओं के बीच संगोली संधि हुई और इसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल का सभी क्षेत्र टिहरी रियासत को छोड़कर अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1815 में जब टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड का सभी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया तो इस संपूर्ण क्षेत्र का पहला कमिश्नर बना कर्नल गार्डन और इस जीते हुए क्षेत्र का नाम दिया कुमाऊं जनपद और कुमाऊं का परगना पौड़ी को बनाया गया। परगना मतलब प्रशासनिक इकाई। पौड़ी गढ़वाल उस समय ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और उसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया। कुमाऊं के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है और इनका प्रसिद्ध राजा था बसंत देव जिसने बड़ी भारी उपाधि धारण की थी, परम द्वारक महाराजाधिराज। कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद उन्हीं के एक शाखा कत्यूरी वंश का उदय हुआ और साथ में इनके अन्य शाखाएं अस्कोट के रजवार, डोते के मल, कत्यूर के अशांति देव वंश इन्हीं की शाखाएं हैं। इसी समय पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने 1191 में कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया और उनसे कुछ हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया। कत्यूरी शासनकाल का आखिरी शासक था ब्रह्मदेव, बीरदेव या बीरमदेव। इसी समय भारत पर लगभग 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। हरिद्वार में उसका सामना ब्रह्मदेव से हुआ। इस युद्ध में ब्रह्मदेव मारा गया और इस तरह कत्यूरी वंश का भी अंत हो गया। इन्हीं के समकालीन चंद राजवंश ने अपने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कत्यूरी वंश के अंत के बाद संपूर्ण कुमाऊं का भूभाग चंद राजवंश के हाथ में आ गया जिसके राजा थे थोहरचंद और इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत बनाई। इनका राज्य चिन्ह था गाय, जहां सिक्कों में भी गाय अंकित की गई थी। मोहरों में, सिक्कों में गाय अंकित थी। चंद वंश के राजा भीष्मचंद ने चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी बनाने का प्रयास किया और उन्होंने अल्मोड़ा में खगमरा किले का भी निर्माण कराया। जैसे कि खगमरा किला निर्माण हुआ, 1560 में भीष्मचंद की मृत्यु हो गई और वो राजधानी वहां पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाए। बाद में बालो कल्याण चंद ने चंपावत से बदलकर अपनी राजधानी अल्मोड़ा कर दी और लाल मंडी का किला और मल्ला महल का किला का निर्माण कराया और इस तरह बालो चंद कल्याण ने अल्मोड़ा नगर को 1562 में स्थापित कर दिया। मुगलों के साहित्य जहांगीरनामा, शाहनामा से पता लगता है कि चंद राजाओं का मुगल साम्राज्य के साथ भी संबंध थे। चंद वंश के आखिरी शासक थे महेंद्र चंद। 1790 में गोरखाओं ने हराकर कुमाऊं क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और इस तरह चंद राजवंश का भी अंत हो गया। गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र जब अंग्रेजों के अधीन आ गया तो पहले कमिश्नर कर्नल गार्डन के बाद दूसरे कमिश्नर बने जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1834 में इन्होंने हल्दुवानी से इसका नाम बदलकर हल्द्वानी कर दिया। हल्दुवानी इसीलिए कहते थे क्योंकि यहाँ हल्दू नाम के पेड़ बहुत मिलते थे। हल्द्वानी पहाड़ के बाजार नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध था। 1883-84 में अंग्रेजों ने बरेली से हल्द्वानी तक रेल के ट्रैक
बिछा दिए और बाद में उसे बढ़ाकर काठ गोदाम तक ले गए ताकि यहां से लकड़ी का व्यापार कर सके। काठ गोदाम में अच्छी प्रकार की लकड़ियां मिलती थी, इसीलिए उसका नाम काठ गोदाम था। 24 अप्रैल 1884 में बरेली से काठ गोदाम तक पहली ट्रेन चली थी। जिले के निर्माण की अगर हम बात करें तो 1891 में कुमाऊं जिले के दो भागों में विभक्त था, एक अल्मोड़ा और नैनीताल। 1947 तक यह स्थिति बनी रही जब देश आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गए, किंतु तत्कालीन टिहरी रियासत के 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने शुरुआती समय में भारत में मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जनता के आंदोलन के कारण राजा को अपना फैसला बदलना पड़ा और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत टिहरी जिले यानी भारतीय संघ में मिल गई और यूपी का एक हिस्सा बन गई। उस समय या उससे पहले अनऑफिशियली स्थानीय रूप से अलकनंदा नदी से पूर्व का क्षेत्र कुमाऊं मंडल और पश्चिम का क्षेत्र गढ़वाल मंडल कहलाता था। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से अलग कर उत्तरकाशी जिला, पौड़ी से अलग कर चमोली जिला और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिला अलग बनाया गया। 1970 में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली इन 4 जिलों को मिलाकर ऑफिशियली गढ़वाल मंडल बना दिया गया। 1975 में मेरठ से हटाकर देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिला दिया गया। 1988 में हरिद्वार को भी गढ़वाल में ले लिया गया। 26 दिसंबर 1995 को नैनीताल से उधम सिंह नगर जिला बनाया गया। 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ से चंपावत जिला बना दिया गया। 3 दिन के बाद यानी 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से बागेश्वर, चमोली से रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया और इस तरह 13 जिले पूरे हो गए और ये यूपी का हिस्सा बन गए। कई आंदोलन और उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए इनके योगदान के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल का उदय हुआ। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। आशा करता हूं आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई होगी। धन्यवाद और नमस्कार।